परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के एक साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ये उपदेश दे रहे हैं कि स्वर्ग और नरक कहाँ है, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। तो आइए श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथ ए संबल कियो न जाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि मानव ये शरीर 84 लाख जोनियों में उत्तम है और इस सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर तथा सत्संग पाकर जिसने आध्यात्मिक पूंजी धन नहीं जमा कर सका, वह बूढ़ा होने पर अर्थात जीवन के अंत में कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ कह रहे कि जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन जाए। संबल का अर्थ होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है तीर्थाटन में तो रास्ते का खर्च इकट्ठा करके लेकर के जाता है। कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता है घूमने फिरने, फिर भी वह पूंजी और खाने पीने की सामान लेकर के जाता है, तो उस पूंजी को संबल कहा गया है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस साखी के माध्यम से कि तीर्थों में जाने के लिए या बाहर जाने के लिए रास्ते का खर्च लोग जमा करके जाते हैं, खाने पीने का सामान भी साथ में ले जाते हैं, बाजार जाने के लिए भी पूंजी ले जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब इस लौकिक उदाहरण देकर अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं कि हे साधक, तुम्हारा यह शरीर ही गांव है और सत्संग ही बाजार है। जितना हो सके सत्संग सद्कर्म द्वारा धन अर्जित करो जो तुम्हारे आगे के रास्ते में काम आएगा। यह धन है अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे आचरण, जिसके फलस्वरूप अच्छे संस्कार जमा होंगे। यही अच्छे संस्कार ही मानव जीव को संबल अर्थात रास्ते की पूंजी है। इसलिए आज से ही धर्म की कमाई शुरू कर दीजिए। साहब कहते कि जब शरीर वृद्ध होकर शिथिल हो जाएगी, मौत निकट आ जाएगी, तब कुछ भी संबल नहीं हो पाएगा। तन से, मन से, धन से, जहाँ तक संभव हो सके तन से सेवा करो, मन से एवं वाणी से प्रिय हितकर मधुर वाणी से दूसरों की सेवा करो, एवं संभव हो तो धन से दान करना सर्वश्रेष्ठ धन। अंततः जीवों का परम संबल तो निज स्वरूप बोध है। सारी वासनाओं इच्छाओं को छोड़कर जो अपनी निज स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है, वह राम बादशाह अर्थात राम में स्थित हो जाता है। अंत में एक और साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब इस नर जन्म में कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा उसे स्पष्ट करते हैं। कहते हैं यहाँ संबल करिले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहान बनियान हाट। साहब कहते हैं कि इसी जन्म में अपना साधन कर लो, इकट्ठा कर लो। आगे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जोनियों तो केवल विषयों का मार्ग है। सिर्फ मानव जोनि में ही विवेक बुद्धि है। यहाँ धर्म की पूंजी इकट्ठा करना आसान है। अन्य जोनि सिर्फ भोग योनि है। पौराणिक मान्यता है कि गंगा में स्नान करके, मूर्तियों की पूजा करके तथा मंत्रों की जाप करके स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। स्वर्ग में भगवान के पास रहेंगे, खूब सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट, अर्थात वहाँ न बनिया है और न बाजार है और न भगवान है। सदगुरु कबीर साहब का पूरा ज्ञान तर्क तथा विज्ञान पर आधारित है। इसी धरती पर स्वर्ग है, सज्जन लोग देवता है, सदगुरु भगवान है तथा सत्संग ही स्वर्ग है। जिस समाज में, जिस परिवार में कलह वैमनस्यता दुराचार रहता है, वही नरक में लोग रहते हैं।
वहाँ शांति नहीं होती। इसके विपरीत जिस परिवार में, जिस समाज में किसी को किसी से कोई भय नहीं होता, आपसी वैमनस्यता नहीं होता, एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग, सेवा, सद्कर्म व्याप्त रहता है, और वैसे जगह जो व्यक्ति जीते हैं वहाँ उसके विचार, उसके संस्कार से भी गंगा बहती है और वही स्वर्ग होता है। वहाँ हमेशा सुख, शांति, मंगल विराजता है, वह स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है। आप कहीं गए और आपके आचरण से सारे लोग आपकी इज्जत सेवा करें, समझिए आप ही देवता है और आप स्वर्ग में हैं। सतगुरु कबीर साहब स्वर्ग नर्क की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक मात्र मानव जीवन ही वह कर्म क्षेत्र है, बाकी सब मानवेतर जोनियों एवं स्वर्ग नरक इत्यादि में कर्म नहीं किया जा सकता। ये सभी कर्म फल भोगने के स्थान हैं। अतः मानव जीवन में ही मोक्ष साधन कर लेना उपयुक्त है। आप देखेंगे कि तरह तरह के व्यक्ति हैं, किसी को दो मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला मकान है, एसी है, कूलर है, और किसी को रहने के लिए घर नहीं है। यही वह स्वर्ग में है और वह नरक में है। कोई आदमी खाने के लिए मरता है, कोई आदमी का खाना सड़ता है, यही स्वर्ग नरक है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसी नर जन्म में मोक्ष का साधन कर लो, आगे मानवेतर जोनियों का मार्ग दुख भरा और कठिन है। सभी जीव स्वर्ग में मोक्ष का सौदा खरीदने चले हैं और वहाँ न बनिया है और न हाट है। शाहबंदगी, शाहबंदगी, शाहबंदगी।